Welcome back students, myself Nusrat Fatima and I am going to continue with the part 3 of chapter number 1, Arrival of Europeans in India. And we had already studied the need of the Indian commodities in India, the way how the Vasco da Gama find the way to India, the try of Christopher Columbus. So now we are going to continue with the Dutch people. After the 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of 16th century, the Dutch of Holland, now Netherlands, came to India for trading. जैसे ऑलरेडी आपने स्टडी किया कि पोर्टुगीज़ कब आए थे यहाँ पे 22 मई 1498 यहाँ पे आए और उन्होंने फिर अपना ट्रेड शुरू किया 1500 से. तो सेम वे आफ्टर दैट 100 ईयर्स के बाद ऑलरेडी पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ गए नहीं थे, वो 17th सेंचुरी तक भी यहाँ पे थे, लेकिन वो थे और वही ड्यूरेशन में डच पीपल आते उनके आने के, पोर्टुगीज़ के आने के 100 ईयर्स के बाद. और जो अभी क्या नाम से जाना जाता है, नैदरलैंड. और एंड इनिशियली दे एस्टेब्लिश फोर्ट्स टू पुलिकेट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई. इनिशियली मतलब शुरुआत में ये दो जगह पे उन्होंने अपना एक फोर्ट, किला अपना स्थापित किया था, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था. दे ऑल्सो एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663. Meanwhile, the Britishers also arrived in India and the Dutch could not withstand with the competition against the Britishers. यानी उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर 1663 में आगरा में शुरू किया और वही ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स भी आ गए और इंडिया के अंदर जो इंडियन कमोडिटीज़ को लेके जाने का, सेल करने के लिए और उसके लिए जो ब्रिटिशर्स का लेवल बहुत ज़्यादा था, तो डच उनके साथ कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाया और डच यहाँ से उनका ख़त्म हो जाता है. ट्रेडिंग का जो सिलसिला है डच पीपल का, वो इंडिया से ख़त्म हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिशर्स. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी. क्वीन एलिजाबेथ की जब राज चलता था, इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ, पहले आपको बता दूँ ब्रिटिशर्स किसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बताया जैसे पोर्टुगल में रहने वालों को हम पोर्टुगीज़ कहते हैं, है ना, इटाली में रहने वाले को इटालियंस कहते हैं. सेम वे जो इंग्लैंड में रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है ब्रिटिशर्स. तो इंग्लैंड के जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, तो उनके टाइम पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी. और ये कंपनी का काम क्या था? द कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया. वो ऐसे जो लोग होते थे, ऐसे व्यापारी लोग होते थे जो इंडिया के साथ बिजनेस करके अपना इनकम इंक्रीज करना चाहते थे. वैसे मर्चेंट्स को ये ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल हेल्प करती थी. The British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE and Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first Britishers to set in the foot. यानी ब्रिटिशर ने हमारे से कब्जा गए कब? 1947 और आए थे कब? 1608 CE में. और जो पहला था वो कौन था? W. हॉकिंस, पहला कैप्टन जिसने इंडिया के अंदर सूरत में अपना कदम रखा. He met Jahangir but did not get his permission to trade. सबसे पहले वो टाइम पे जहांगीर से मिलते हैं और जहांगीर से इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन किंग जहांगीर उनको परमिशन नहीं देते. देयर आफ्टर सर थॉमस रॉ अराइव्ड इन इंडिया हु अक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. लेटर दिल्ली वेंट इन द हैंड्स ऑफ शाहजहां. अब जहांगीर के Thereafter, Sir Thomas Raw arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. उसके बाद सर थॉमस रॉ आते हैं और इंडिया में, और उन्होंने परमिशन ले ली कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर ट्रेडिंग कर सकते, व्यापार कर सकते, और उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर सूरत के अंदर भी स्टार्ट कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया. एंड लेटर दिल्ली वेंट इन द हैंड्स ऑफ शाहजहां. यानी अब जहांगीर के बाद शाहजहां के हाथ में दिल्ली का रूल चले जाता है और शाहजहां ने परमिशन भी दे दी. शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल. आफ्टर दैट the French established the French East India Company in the year 1664 and they established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, now Pondicherry. अब उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1664 CE में. ईस्ट इंडिया कंपनी कब होती है? 1600 CE में. और आफ्टर 4 इयर्स के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होती है.
and the head of French company was Joseph Francois Dupleix, who had desire to expand the European rule in India. अब फ्रैंकोइस का क्या, जोसेफ का क्या एम था कि वो उसकी डिज़ायर मतलब उसकी ख्वाहिश क्या थी कि यूरोपियन रूल ज़्यादा यहाँ पे एक्सपांड हो, इंडिया के अंदर ज़्यादा यूरोपियंस ट्रेड कर सके, ज़्यादा लोग रह सके. दस द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. यानी अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ये दोनों के बीच में कंपटीशन, अच्छा तगड़ा कंपटीशन हो जाता है दोनों का, कौन इंडिया के अंदर ट्रेड करेगा और किसकी ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग बनेगी. देयर वेर इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स, इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, डिस्प्यूट्स मतलब मतभेद, एंड बैटल्स और बहुत सारी लड़ाई भी होती है. एंड फाइनली द ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर्स, यानी फिर किसकी, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है. एंड हाउ एवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पुडुचेरी, महे एंड चंद्रनगर. यानी वो अपने फ्रेंच ने क्या कर दिया, उनका जो कंट्रोल था, उन्होंने अपना कंट्रोल ना सिर्फ फ्रेंच का कंट्रोल की रिटेन मतलब बचा के रखना, तो उनका कंट्रोल सिर्फ किसके पर बाकी रहा, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, महे एंड चंद्रनगर, ये तीन के अलावा फ्रेंच ने अपना सारा प्लेसेस से अपना लॉस कर दिया, खो दिया ब्रिटिशर्स की कंपटीशन में, कंट्रोल खो दिया. अ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड द ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश फोर्ट इन द ईयर 1651 सी. उन्होंने, ब्रिटिश ने पहले ट्रेडिंग कहाँ से शुरू किया, रिवर हुगली, बंगाल के अंदर बैंक ऑफ रिवर हुगली के पास उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया, फोर्ट एस्टैब्लिश किया और 1651 CE, and the forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. ये फोर्ट बिल्ड किए गए और दोनों में क्या कंडीशन रही कि वो जो फैक्ट्रीज और ये ट्रेडिंग करेंगे तो उन लोगों को बार बार टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, वो एक बार एनुअल पेमेंट मतलब साल में एक बार पेमेंट करेंगे और वो जितना चाहे यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते, यानी एक एनुअल सेटलमेंट रख दिया और फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे.